हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार 17 फरवरी से हमारे मैट्रिकुलेशन की एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाली है, जिसमें हिंदी की आवश्यकता अनिवार्य है। तो आज हम हिंदी के ही एक महत्वपूर्ण चीज़ पत्र को समझेंगे। किसको समझेंगे? पत्र को समझेंगे। एक हिंदी के महत्वपूर्ण चीज़ होता है पत्र। यह आपके बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 5 अंक का पूछा जाता है। इसमें 3 चीज़ होता है। एक आवेदन पत्र होता है, दूसरा संबंधी के पास होता है और तीसरा संवाद होता है। इन तीनों में से एक को लिखना होता है। क्वेश्चन तो ऐसे 2 रहते हैं, आवेदन पत्र और पत्र से मिला करके एक क्वेश्चन बनते हैं और एक संवाद से बनते हैं। यानी कि एक 2 पत्र से इससे एक क्वेश्चन बना और इस संवाद से एक क्वेश्चन बना। आपको इसमें से ही दोनों में से एक किसी का आंसर देना रहता है। इन दोनों में से कोई एक का आंसर आपको देना अनिवार्य होता है, तभी आपको बोर्ड में 5 अंक मिलेंगे, अन्यथा आपको 5 अंक नहीं दिए जाएंगे। अगर 5 लिखते भी है, अगर सही होता है तभी 5 अंक दिया जाता है। तो चलिए आज हम पत्र के महत्वपूर्ण भाग, आवेदन पत्र ऐसे तो हम लोग को 10th में 2 पत्र के बारे में समझना है। एक होता है आवेदन पत्र और दूसरा होता है संबंधी के पास। यानी कि किसी ऑफिशियल लेटर को लिखना सीखना है और किसी संबंधी के पास कोई पत्र लिखा जाता है, उसको हमको सीखना है। यानी कि हम किसी ऑफिस में लिखते हैं, किसी पदाधिकारी के पास कोई पत्र लिखते हैं, तो वैसे पत्रों को आवेदन पत्र की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि हम अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे, तो उस पत्र को हम कौन सा पत्र बोलेंगे? आवेदन पत्र बोलेंगे। और हम मान गए कि हम अपने पिताजी के पास कोई पत्र लिख रहे हैं, तो ऐसे पत्र को हम संबंधी के पास पत्र बोलेंगे। इस दोनों पत्र से, आवेदन पत्र और संबंधी के पास पत्र से एक क्वेश्चन बनते हैं। अर्थात आप अगर आवेदन पत्र और संबंधी के पास पत्र को ही कंप्लीट कर लिए अच्छी तरह से, तो बोर्ड में आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, 5 अंक फिक्स है। अगर सिर्फ संवाद को ही कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें भी 5 नंबर फिक्स है। यानी कि आपको इन तीनों में से किसी एक को एकदम बढ़िया से कंठस्थ कर लेना है, बहुत बढ़िया से याद कर लेना है, ताकि आपको बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो और 5 अंक फिक्स रूप से आपको दिया जाए। तो चलिए आज हम आवेदन पत्र को सीखेंगे। अगले लेक्चर में हम संबंधी के पास पत्र सीखेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में हम संवाद सीखेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाए तो उसमें कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज हम आवेदन पत्र के एक महत्वपूर्ण भाग, जिसका नाम है आवेदन पत्र, यानी कि किसी ऑफिशियल लेटर को हम आज लिखना सीखते हैं। मान गए किसी प्रधानाध्यापक के पास या पुलिस स्टेशन में या आपके जिला का जो मेन है डीएम के पास या देश के प्रधानमंत्री के पास कोई पत्र लिखा जाता है, वैसे पत्र को आवेदन पत्र की श्रेणी में रखा जाता है। इसको अंग्रेजी में हम एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में एप्लीकेशन कहते हैं, तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि इसको हम लोग अंग्रेजी में एप्लीकेशन कहते हैं। तो चलिए आज हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि 2 दिनों की छुट्टी हेतु, कितने दिनों की छुट्टी होती है? 2 दिनों की छुट्टी हेतु अपने प्रधानाध्यापक मतलब कैसा पत्र हो गया ये? इस पत्र को हम किस श्रेणी में रखेंगे? प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है, तो इस पत्र को हम कैसे पत्र की श्रेणी में रखेंगे? आवेदन पत्र की श्रेणी में रखेंगे। कैसे पत्र की श्रेणी में रखेंगे? आवेदन पत्र की श्रेणी में रखेंगे। तो 2 दिनों की छुट्टी चाहिए और किन के पास पत्र लिखना है? अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है। इसमें कारण नहीं दिया हुआ है कि किस कारण से आपको पत्र लिखना है। ऐसे तो बोर्ड में कुछ कारण भी दिया रहता है, तो जिस कारण पर दिया होगा आपको उस कारण पर पत्र लिखना है। इसमें कारण नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि इस कारण के कारण इसके लिए आप पत्र लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बोर्ड में जिस कारण दिया हो उस कारण को लगा करके आप उसमें पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 दिनों को छुट्टी चाहिए, या आपको बुखार लगा है, या आपके भाई का शादी है, या आपकी बहन की शादी है, या आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। तो इसमें अपना मन से भी कारण आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चंस में कारण दिया होता है कि ऐसे कारण के कारण
इस कारण से आप अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें जिसमें 2 दिनों की छुट्टी की मांग हो, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर वैसा बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ किसी भी कोई भी कारण हो वहाँ नहीं दिया हुआ है, सीधे आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। तो चलिए हम एक आवेदन पत्र लिखते हैं और उसका प्रारूप समझते हैं। आपको सीखना है कि कैसे आवेदन पत्र को लिखा जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाएगा, किसी भी ऑफिशियल लेटर को किस टाइप से लिखा जाता है, इसको सीखते हैं हम। देखिए, तो किसी भी एप्लीकेशन यानी कि आवेदन पत्र को लिखने के लिए सबसे पहली उसकी हम शुरुआत करते हैं। कोई भी हो, या आपके जिला का डीएम हो, या अपने देश के प्रधानमंत्री हो, किसी के भी पास अगर पत्र आप लिख रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले सेवा में लिखेंगे। क्या चीज़ लिखेंगे? सबसे पहले एक तरफ कोना में लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। सेवा में उसके बाद श्रीमान तो लिखना जरूरी होता है। आज या श्रीमान भी नहीं लिख सकते हैं तो श्रीमान मैं जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अपने प्रधानाध्यापक के पास, तो जिसके पास आपको पत्र लिखना है उनका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। नाम नहीं, किस पद पे है वो, ऐसे पदों को लिखा जाता है। जैसे कि हमको मान के देश के प्रधानमंत्री के पास लिखना है तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान क्या प्रधानमंत्री महोदय। महोदय यहाँ पर नहीं लिखा जाता है क्योंकि आप एक व्यक्ति को 2 उपाधि नहीं दे सकते। यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि कहीं गलत ना होए, तो यहाँ पर बात सही है कि यहाँ पर एक व्यक्ति को आप ही सोचिए ना, 2 उपाधि दिया जा सकता है। एक प्रधानाध्यापक का उपाधि आप दे दिए और एक महोदय का उपाधि दे दिए, तो ये बात सही होगा। महोदय और प्रधानाध्यापक अलग अलग हुआ कि नहीं? तो यानी कि मतलब कि कहने अलग अलग नहीं, मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति को आप 2 उपाधि दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति को 2 पद दिया जा सकता है? तो नहीं दिया जा सकता है। तो आप प्रधानाध्यापक भी कहिएगा, उसको महोदय भी कहिएगा, तो यह अच्छा नहीं होता है। मतलब कि श्रीमान कह दिए, महोदय कह दिए, प्रधानाध्यापक कर दिए, कुछ अच्छा नहीं जचता है। इसी के कारण से अगर आप ऐसा लिखते हैं तो बोर्ड में आपका मार्क्स कमने की संभावना होती है। तो आप सिर्फ लिखिए कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, या ऐसे लिख सकते हैं कि प्रधानाध्यापक महोदय। श्रीमान अगर छोड़ देते हैं तो महोदय लिख सकते हैं, अगर महोदय छोड़ देते हैं तो श्रीमान लिख सकते हैं। मतलब कि प्रधानाध्यापक दोनों में कॉमन है, आपको एक में से कोई और लिखना है। मतलब कि श्रीमान भी कहिएगा और महोदय भी कहिएगा, बोलिएगा सर और सर जी भी बोलिएगा, तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगता। इसी कारण से हमको सिर्फ एक ही चीज़ लिखना जरूरी रहता है, सिर्फ श्रीमान प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक महोदय। इसको समझ लिए आप? कैसे लिखेंगे? सेवा में लिख देंगे सबसे पहले, उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक लिख देंगे। अगर आप अपने किसके पास लिख रहे हैं, आप अपने प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं, जहाँ पर लिख रहे हैं उस जगह का नाम होगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय टोनवा, मतलब कि मैं जहाँ पर भी पत्र लिख रहा हूँ उस जगह का यहाँ पर नाम होगा, और वह जगह कहाँ पड़ता है तो उसका मेन एड्रेस होगा। मतलब कि वह जगह पड़ता है घोड़ासान में पड़ता है, घोड़ासान में पड़ता है, पूर्वी चंपारण में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपका जो स्कूल होगा उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद वो स्कूल कौन जिला में पड़ता है, कौन जगह पे पड़ता है, और वो तो बिहार में होगा तो बिहार में ही लिख सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ऐसे लिखिएगा आप। अब उसके बाद बात रही कि सबसे पहले तो आप शुरुआत कर दिए। अब उसके बाद बात रही कि किस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं। आप अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं तो कोई ना कोई विषय होगा ना, कोई ना कोई कारण होगा कि ऐसे ही सीधे पत्र थोड़ी ना डाल दीजिएगा। तो कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण से आप अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे होंगे। तो यहाँ उसी को हम लोग विषय बोलते हैं। कोई ना कोई विषय के कारण ही आप पत्र लिख रहे होंगे, तो मैं विषय बोलता हूँ। यहाँ पर पढ़ने वाला विषय नहीं है। विषय मतलब कि यहाँ पर कहने का सेंस है कारण भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कारण, यहाँ पर आप कारण लिख करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर विषय भी लिख सकते हैं और कारण भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि कारण लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, विषय लिखेगा तो कोई गलत नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। आप विषय भी लिखिए या कारण भी लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कौन से कारण से आप अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं, किस विषय से आप पत्र लिख रहे हैं, किस विषय में आपका संबंध है, कि किससे आप पत्र लिख रहे हैं। तो मैं छुट्टी के लिए, हम जैसे कि हम अपने क्वेश्चन को पढ़े हैं कि अवकाश के लिए यानी कि छुट्टी के लिए पत्र लिखना है, तो अवकाश के लेने के लिए संबंध में पत्र लिखे। अगर कारण में वहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्या किस कारण से, तो भाई की शादी के कारण से, तो यहाँ पर अवकाश लेने के संबंध में ही लिखा था। कोई भी कारण हो, यहाँ पर अगर किस कारण से लिख रहे हैं तो अवकाश लेने के लिए लिख रहे हैं।
यहाँ पर ये आवश्यक होता है। ठीक है, अगला है कि जहाँ यहाँ तक अब आप लिख लिए तो उसके बाद का पड़ाव होता है कि आप अपने पत्र की शुरुआत करें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। छुट्टी तो मांग रहे हैं, छुट्टी किस कारण से मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, क्या हुआ आपके, कौन दिक्कत है, इस चीज़ को लिखने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि शुरुआत होगा तो ऐसे लिखेंगे कि महाशय, कैसे लिखेंगे, महाशय, एलंग लिखेंगे कि महाशय सविनय निवेदन। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। देखिए पत्र लिखना में थोड़ा सा बदलाव होता है, पूरा प्रारूप एक ही तरह का होता है, इसमें सिर्फ कारण में चेंज होता है। यहाँ तक तो आप एक ही सही लिखेगा और सिर्फ कारण चेंज करना होता है। अगर आप वहाँ तक आप मतलब कि इसको आप समझिए साफ अर्थों में कि इसको आप याद कर लीजिए, किस टाइप से लिखा है याद कर लीजिए और 5-6 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आप इसमें कारण को जोड़ दीजिएगा, कारण जोड़ दीजिएगा, आपका पत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि श्री महाशय सविनय निवेदन, महाशय लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, नीचे लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग का नियमित छात्र हूँ या छात्रा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि आप अपना परिचय दीजिए कि मैं आपके विद्यालय में फलना वर्ग का छात्र हूँ। पहले आप अपना परिचय दे दिए, महाशय से बोले कि सविनय निवेदन है, ऐसे लिखिए कि महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का नियमित छात्र हूँ या छात्रा हूँ, ऐसे लिख दिए। अब देखिए पत्र होता है ना ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर में ज़्यादा बात नहीं लिखा जाता है, मतलब कि ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल लेटर अगर आप कोई भी लिख रहे हैं तो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लंबा होगा तो गलत होगा। कैसे कि किसी भी पदाधिकारी के पास उतना टाइम थोड़ी ना है कि आपके पत्र का पूरा कथा सुने। आप किस कारण से लिख रहे हैं सिर्फ उसमें सटीक ऐसा लिखिए कि छोटे से छोटे शब्द में बहुत बड़ी बात कहा जा सके, मतलब कि छोटे से छोटे लाइन में ही बहुत सारी बातों को कहा जा सके। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है, समझे। तो यहाँ पर आप ज़्यादा कारण नहीं लिखिएगा, जैसे कि हम बुखार के कारण छुट्टी मांग रहे हैं तो ऐसा नहीं लिखिएगा कि मैं बारिश में भीग गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं शाम को नहीं सो पाया, ऐसा कारण नहीं लिखना है। सिर्फ लिख देना है कि आपको बुखार लगा हुआ है, इसी कारण से आप वर्ग में नहीं जा सकते हैं। ये नहीं कि बारिश हो रही थी उसमें हम भीग गए, कॉलेज से आ रहे थे बारिश हो रही थी उसमें हम भीग गए, घर पर गए कपड़ा नहीं था, ऐसा कुछ पूरा कथा लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं तीव्र बुखार यानी कि तेज बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं अपने वर्ग कक्ष में दिनांक इतना से इतना तक अनुपस्थित रहूँगा, ऐसा लिखना होता है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा कथा रामायण लिखना शुरू कर दिए तो पता चलेगा कि प्रधानाध्यापक उस पत्र को सही नहीं मानेंगे, उसको बेकार कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा नहीं होता है। तो आप सिर्फ कारण को लिखिए ना, सटीक से छोटे वाक्य में सिर्फ कारण को लिखिए, ये नहीं कि पूरा कथा रामायण उतारने लगे, समझे। तो इस टाइप से लिखना है। तो सबसे पहले शुरू करना है कि महाशय, उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देना है, उसके बाद लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग का नियमित क्या हूँ, छात्र हूँ या छात्रा हूँ, अगर छात्रा है तो छात्रा हूँ लिख देना है। मैं तीव्र बुखार से पीड़ित हूँ या, ठीक है, इसी तरह से कारण लिखना है सिर्फ, यह ना कि पूरा कथा लिखना है। इस जगह पर मेन यही है, ठीक है, कि मैं तीव्र बुखार से पीड़ित हूँ, इसीलिए मैं अपने वर्ग कक्ष में दिनांक इतना से इतना तक अनुपस्थित रहूँगा। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करना है। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज कर देना है और पैराग्राफ चेंज करने के बाद क्या करना है आपको, पैराग्राफ चेंज करने के बाद क्या करना है बोलिए। पैराग्राफ चेंज करने के बाद अब पत्र का समापन करना है। क्या करना है, पत्र को समाप्त करना है। मतलब कि आप बात करते हैं किसी से तो बात करने के बाद उसका समापन करते हैं ना, कि सीधे काट देते हैं, बोलते हैं कि हाँ रख दे तो रख दे, ऐसे करते हैं ना, तो वही बात है। तो यहाँ पर हम समापन करना शुरू करते हैं। तो समापन किस टाइप से किया जाता है, जैसे कि आप तो प्रधानाध्यापक को कारण बता दिए और एक बार फिर से निवेदन करते हुए प्रधानाध्यापक से हम फिर से एक बार निवेदन करेंगे और उसके बाद पत्र का समापन करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है कि अतः श्रीमान से निवेदन यह है कि उक्त तिथि, यानी कि ऊपर जो लिखा हुआ है तिथि 7/2/2022 से 9/2/2022 तक अवकाश प्रदान करे लिखा गया है ना, यहाँ पर करे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर करे नहीं होगा, ये करे जो शब्द होता है गलत है, ये मिस्टेक से लिखा गया है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। जैसे कि आप प्रधानाध्यापक को ऑर्डर थोड़ी ना दे सकते हैं, तो आप प्रधानाध्यापक का क्या कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः श्रीमान से निवेदन यह है कि उक्त तिथि को अवकाश प्रदान करे नहीं बल्कि क्या बोलिए आप ही, की जाए, मतलब
आप प्रधानाध्यापक से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि बल्कि आप उनको आदेश थोड़ी न दे रहे हैं कि हमें अवकाश प्रदान करें, ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं। आप उनसे निवेदन कर रहे हैं कि श्रीमान हमको अवकाश देने की कृपा की जाए। कृपा करें नहीं होगा, क्या होगा, कृपा की जाए, अवकाश प्रदान करने की कृपा की जाए, छुट्टी देने की कृपा की जाए, ऐसा लिखना है। यहाँ पर कर कर है तो कर चल जाएगा कि प्रदान कर हमें अनुग्रहित की जाए, ये ठीक है। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। मतलब कि आप अगर श्रीमान आपको छुट्टी देते हैं तो आप उनका इज्जत प्रतिष्ठा कीजिएगा ना कि हाँ श्रीमान हमको छुट्टी दी है, तो लिखिएगा कि इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। अगला है क्या चीज़, अगला है कि श्रीमान का क्या, आज्ञाकारी छात्र, ठीक है। आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो लेकिन बोर्ड में अगर आप लिख रहे हैं क्वेश्चन को तो यहाँ पर आप अपना नाम नहीं लिखिएगा, ठीक है। नाम के जगह पर क ख ग ऐसे लिख सकते हैं कि कैसे कि बोर्ड वाला जो होता है क्वेश्चंस को कॉपी होता है, उसमें आप अपना कोई भी पहचान नहीं दे सकते हैं। कॉपी जो बोर्ड में लिखा जाता है उस कॉपी में आप अपना पहचान नहीं डाल सकते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि जो अपने नंबर डाल देते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं ताकि जो एग्जामिनर हो, जो कॉपी को चेक करते हैं, वो उनका नंबर देख ले और उन पर कॉल करे और कुछ करे। ऐसे करने के लिए लोग करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कैसे का ऐसा करना अनौपचारिक होता है, क्योंकि बोर्ड में आपका अपना कोई भी पहचान नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप बोर्ड में अपना कॉपी डालते हैं तो कॉपी के सबसे पहले पृष्ठ पर अपना अपना नाम पता लिखते हैं, ऐसा लिखा जाता है, सब चीज़ भरा जाता है। तो उसको आपको फाड़ करके तब कॉपी एग्जामिनर को चेक करने के लिए दिया जाता है, ताकि एग्जामिनर आपके साथ कोई मतभेद ना करे, कि नहीं तो ऐसा होता है तो ऐसा गलत हो सकता था ना। तो इसीलिए आप अपना नाम पहचान यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड में अगर आप लिख रहे हैं इस पत्र को तो आप अपने इस जगह पे आप अपना क्या बोल लिख सकते हैं, क ख ग ऐसे नाम के रूप में लिख सकते हैं, क ख ग ऐसे वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हैं, क्रमांक लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर समापन करने के बाद यहाँ पर दिनांक लिख दीजिएगा, ठीक। इधर साइड में ऐसे तो बोर्ड में ठीक है, ऐसे समझिए, इसको हम समझाते हैं। यहाँ पर दिनांक लिख दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर दिनांक लिख दिए, नीचे तारीख लिख दीजिएगा और अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। जैसे कि मेरा सिग्नेचर है तो उस टाइप से अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि श्रीमान को कि हाँ वही लड़का इस पत्र को भेजा है। ऐसा नहीं तो ऐसा होता है कि पता चला कि आप पत्र लिख दिए, दूसरा आपका फ्रेंडे पत्र आपको लिख दिया, श्रीमान से 2 दिन की छुट्टी दिलवा दिया। ऐसा अगर आपका सिग्नेचर रहेगा तभी ना समझेगा कि श्रीमान के हाँ आप ही पत्र लिखे हैं और किस तिथि को लिखे हैं। ये सब चीज़ अनिवार्य होता है कि नहीं होता है। तो आप अपना नाम सिग्नेचर भी लिखिएगा और यहाँ पर नाम भी दिनांक भी लिखिएगा, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा श्रीमान को कि हाँ वही लड़का लिखा है। मतलब कि पत्र लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका प्रारूप आपको याद कर लेना है सिर्फ एक बार में कि सेवा में श्रीमान, उसके बाद पैराग्राफ हमको चेंज करना है, उसके बाद प्रधानाध्यापक लिखना है, उसके बाद क्या चीज़ लिखना है, उसके बाद हमको लिखना है क्या कि उस कौन से स्कूल में आप लिख रहे हैं उस स्कूल का नाम लिख देना है, वो स्कूल कौन से ज़िला में पड़ता है, कौन क्षेत्र में पड़ता है उसको लिख देना है, और विषय लिखना है पैराग्राफ चेंज करके कि कौन से विषय के लिए पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद पत्र का शुरुआत करना है कि महाशय, पैराग्राफ चेंज कर देना है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के, ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर आप लिखना सीख गए होंगे तो मुझे आशा है कि आप सीख रहे होंगे, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पर चेंज करना है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मतलब कि यही कारण को सिर्फ चेंज करना है, और यहाँ विषय को चेंज करना है कि विषय क्या है। इसी 2 चीज़ को आप चेंज कर दीजिएगा और इस पूरा प्रारूप को याद कर लीजिएगा, आपका पत्र कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम संबंधी के पास पत्र लिखना सीखेंगे। तो मुझे आशा है कि यह चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तभी आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों, सहपाठी को भी इससे हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।